उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली राहत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने सजा निलंबन और जमानत के फैसले को पलट दिया है। नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अरावली पहाड़ी की परिभाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुराने रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी और विशेषज्ञों की हाई लेवल कमेटी भी बने। बीएमसी चुनाव से पहले शरद गुट की नेता राखी जाधव बीजेपी में शामिल हुई। मुंबई में बीजेपी विधायक पराग शाह से मुलाकात के बाद सदस्यता ली। मुंबई में शरद गुट की अध्यक्ष हैं राखी। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है पहली लिस्ट। लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम है। किरीट सोमैया के बेटे को भी टिकट मिली। बीएमसी चुनाव में टिकट के लिए उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर दावेदारों की भीड़। टिकट न मिलने पर रोते नजर आए कार्यकर्ता। धारावी से मातोश्री पहुंचे थे चेतन राजेंद्र और अंजलि राजेंद्र सूर्यवंशी। पुणे निकाय चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। 60 सीट पर कांग्रेस, 45 सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी। बीएमसी चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत। कोल्हापुर में गाजे बाजे के साथ नामांकन करने निकले कांग्रेस उम्मीदवार। बेटे के बाद बहू को पद दिलाने की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा। साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाने की है तैयारी। मधुबनी से विधायक बने माधव आनंद की वजह से खाली हुई है सीट। असम के नौगांव में अमित शाह की जनसभा। शंकर देव की जन्मस्थली पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। और आपको बता दें, एक्स सर्विसमैन, हेल्थ केयर फैसिलिटी समेत कई मुद्दों पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने दर्ज कराया है बयान। नए साल को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जारी किया है फतवा। कहा, शरीयत की रोशनी में नए साल पर जश्न मनाना नाजायज। बरेली के कैफे में मारपीट करने वाले ऋषभ ठाकुर पर बजरंग दल का बयान। बजरंग दल के महानगर संयोजक ने कहा, 14 नवंबर को ही ऋषभ ठाकुर को दल से मुक्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। दुनिया में कुछ सिरफिरे हैं जो धर्म के नाम पर अशांति फैलाते हैं। हमारा मानना है कि दुनिया को इस पर सोचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है। देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग की है। देहरादून में मारे गए इंजुल चकमा के पिता से सीएम पुष्कर धामी ने फोन पर बात की है। हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा भी दिया। फरार अभियुक्त पर इनाम का ऐलान। राजस्थान के बाड़मेर में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। ताले तोड़कर 250 ग्राम सोने के आभूषण चुराए। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। राजस्थान के भिवाड़ी में भी गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 22 किलो अवैध रूप से निर्मित साइक्रोट्रोपिक पदार्थ बरामद किया गया। यूपी के हापुड़ में शराब के नशे में दबंगों का हंगामा। पुलिस कर्मियों से बीच सड़क पर हाथापाई की। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट हुई। बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में मारपीट का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर जानलेवा हमला। उत्तराखंड के नैनीताल में हाईवे पर बड़ा हादसा। भूसे से भरा ट्रक बुलेरो पर पलट गया। एक ही मौत हुई, 2 घंटे तक जाम रहा हाईवे। यूपी के रायबरेली में हॉस्पिटल में बनाई गई रील और सीएचसी अधीक्षक की पत्नी और कई स्टाफ भी इसमें शामिल रहे। मरीज इलाज के लिए इंतजार करते रहे। हिमाचल प्रदेश में मनाली में भी ठंड और घना कोहरा। कोहरे के बीच मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। जम्मू में भी हवाई सेवाओं पर कोहरे का असर। सुबह से जम्मू एयरपोर्ट पर एक भी विमान लैंड नहीं कर पाया है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, जहां बर्फबारी के बाद अब पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है।